ये तय इस गठबंधन को करना है कि अगले 15 अगस्त तक क्या मौजूदा मुख्यमंत्री बिहार में तिरंगा फहरा पाएंगे या उसके बाद कभी भी वो बिहार में तिरंगा फहरा पाएंगे। दूसरे की कृपा पर ज़रूर आज ये तिरंगा फहरा पा रहे हैं, पर वो दिन दूर नहीं जब वो आखिरी तिरंगा होगा। जिस गति से देश आगे बढ़ा, बिहार कहीं ना कहीं राजनीतिक नेतृत्व की इच्छा शक्ति के अभाव की वजह से उस गति से आगे नहीं बढ़ पाया। आज 15 अगस्त है और ऐसे में तमाम लोग ध्वजारोहण कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने भी ध्वजारोहण किया और आज ही के दिन एक साल पहले उन्होंने कहा था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। तो अब इसको लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने उन वादों को याद दिलाया। कहा, नीतीश कुमार आपने जो वादा किया था उस वादे का क्या हुआ? 1 साल पूरे हो गए, अब तक कितने लोगों को रोजगार मिला है? क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान? सबसे पहले आप वो सुने। भाई, सर्वप्रथम तो मैं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कितने कष्ट, कितने परिश्रम, कितने बलिदान के बाद हम लोगों को ये आज़ादी मिली है। ये मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को उस त्याग, उस बलिदान को समझने की ज़रूरत है। किसी चीज़ के महत्व को आप तभी समझ पाते हैं जब आप अनुभव करें कि उसको पाने के लिए कितनों ने अपना बलिदान दिया और सर्वोच्च बलिदान दिया, अपने प्राण को निछावर किया है। ऐसे में ज़रूरी है सबसे पहले आज के दिन तमाम उन स्वतंत्रता सेनानियों को, तमाम उन शहीदों को और उनके परिवार वालों को हम लोग याद करें। आज जब इस स्वतंत्रता दिवस पर देश नए लक्ष्य तय कर रहा है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 का एक नया लक्ष्य देश के सामने रखा है, जहां आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ पर देश एक विकसित देश के तौर पर दुनिया के सामने आएगा। अमृत काल आज से शुरू हुआ है और इन 25 सालों के इस अमृत काल में अलग अलग पड़ाव को पार करते हुए हम लोग एक विकसित देश के निर्माण की ओर हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि बिहार प्रदेश भी उतनी ही गति से आगे बढ़े। पिछले 75 सालों में ये विडंबना बिहार के साथ रही कि जिस गति से देश आगे बढ़ा, बिहार कहीं ना कहीं राजनीतिक नेतृत्व की इच्छा शक्ति के अभाव की वजह से उस गति से आगे नहीं बढ़ पाया। ज़रूरी है जब हम एक विकसित देश की कल्पना करते हैं तो ऐसे में जिन गुलामी की बंदिशों में बिहार आज भी बंधा हुआ है, वो अपराध की हों, वो भ्रष्टाचार की हों या वो जातीयता की हो, इन तमाम बेड़ियों से मुक्त होने का समय है। ये बिहार को इन तमाम बेड़ियों से निकलने की ज़रूरत है। बिहारियों को इन तमाम गुलामियों से निकलने की ज़रूरत है। तभी उस विकसित देश के निर्माण में बिहार का उतना ही मजबूत योगदान होगा। एक तरफ आज जहां बिहार के सत्ता पक्ष के लोग प्रधानमंत्री जी के बारे में कह रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी का विश्वास और ये विश्वास देश की जनता उन्हें देती है। और इस बात को जो भी लिख के रखना चाहे लिख के रख ले। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि अगले साल पुनः 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से पुनः हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही देश का तिरंगा लहराएंगे। पर यह चिंता उन लोग के लिए ज़रूर है जिनको यही नहीं पता कि अगले चुनाव तक उनका गठबंधन भी टिक पाएगा कि नहीं। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं जिस तरीके से गठबंधन के दलों के बीच में हावी है, महागठबंधन का मैं जिक्र कर रहा हूं। ऐसे में ये तय इस गठबंधन को करना है कि अगले 15 अगस्त तक क्या मौजूदा मुख्यमंत्री बिहार में तिरंगा फहरा पाएंगे या उसके बाद कभी भी वो बिहार में तिरंगा फहरा पाएंगे। उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बिहार की जनता ने 2020 में ही खड़ा कर दिया था। दूसरे की कृपा पर ज़रूर आज ये तिरंगा फहरा पा रहे हैं, पर वो दिन दूर नहीं जब वो आखिरी तिरंगा होगा।
उसके बाद पुनः कभी मुख्यमंत्री जी बिहार में कम से कम तिरंगा नहीं फहराएंगे 15 अगस्त पर। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि सीएम नीतीश कुमार ने जो वादा किया था गांधी मैदान से, तो आज 1 साल पूरे हो गए हैं और उस वादे का क्या हुआ? आपने जो वादा किया था वो वादे भूल गए क्या? खूब बरसते हुए नजर आए सीएम नीतीश कुमार पर और वादे को याद दिलाते हुए नजर आए कि पूरे साल हो गए हैं, आप उस वादे को भूल गए हैं क्या? तो अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहे लाइव बिहार, मैं हूं कमलेश कुमार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।